यस, हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस संतोष। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन टॉपिक का फोर्थ पार्ट, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैन इसका मतलब है कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं आती है, क्या क्या अवरोध आते हैं, वो पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस, barriers of communication. The effectiveness of communication also very much depends upon the presence or absence of the things and condition facilitating or obstructing the proper flow of communication between the source and the receiver. इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन को अगर इफ़ेक्टिव बनाना है तो जो कंडीशन है आसपास की, कम्युनिकेशन के फ्लो को प्रॉपर करने के लिए सोर्स और रिसीवर के पास प्रॉपर चैनल से इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन अगर आपको प्रॉपर करना है तो इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थिंग्स, कंडीशंस जो फैसिलिटेट करती है प्रॉपर कम्युनिकेशन को। अगर वो प्रॉपर नहीं होगी तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा सोर्स और रिसीवर के बीच में। सोर्स क्या होता है? जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भेजता है कम्युनिकेशन के लिए, और रिसीवर क्या होता है? जो कम्युनिकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन लेता है फिर उसको समझता है। ठीक है। Unfavorable conditions or situation in the form of noise, indiscipline, improper physical facilities, non-availability of appropriate aid material, mutual conflicts and tensions, improper climatic and weather conditions may play havoc in disharmonizing the process of communication. अब देखिए इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपको कम्युनिकेशन के बीच में ये कंडीशंस मिल गई, कौन कौन सी? आपके आसपास बहुत शोर हो रहा है तो आप कम्युनिकेशन कैसे करोगे? कोई दो पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक इंसान अच्छे से बात नहीं कर रहा है, इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। आपको प्रॉपर फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। आप अगर टीचर और स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो आपके पास अगर प्रॉपर टीचिंग मटेरियल नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे? आप कम्युनिकेशन कैसे करोगे? अगर दो पर्सन आपस में बात कर रहे हो और उनके बीच में आपस में बनती नहीं है, टेंशन्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर आपके आसपास कोई बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और आप किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। तो ये सब ऑब्स्टिकल्स है, ये सब बाधाएं हैं, अवरोध है। अब खाली यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग अवरोध है, वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला आता है सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा के प्रति जो अवरोध होते हैं, भाषागत अवरोध होते हैं, उनको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। अब देखिए कई बार क्या होता है, लोग प्रॉपर लैंग्वेज में बात नहीं करते तो आप प्रॉपरली नहीं समझ पाओगे कि क्या कम्युनिकेशन चल रहा है। इसमें सबसे पहला आता है अनक्लेरिफाइड अजम्पशन, अस्पष्ट पूर्व धारणा। आपने पहले ही अज्यूम कर लिया। अब जैसे इसको मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जांपल देखिए, जैसे आप और आपका दोस्त है, आप दिल्ली में रहते हो और आपके दोस्त ने आपको फ़ोन किया और उसने बोला कि मैं इस गाड़ी से दिल्ली आ रहा हूँ। तो उसने पहले ही अज्यूम कर लिया कि आप उसको स्टेशन पे लेने आओगे, आप उसको अपने घर पे रखोगे। उसने ये अज्यूम कर लिया, और आपने क्या अज्यूम कर लिया कि वो आएगा तो अपने किसी रिश्तेदार के पास ठहर जाएगा, फिर हम अलग अलग मिल लेंगे। तो इसमें क्या हुआ? अनक्लेरिफाइड हो गया, आपस में आप दोनों ने स्पष्ट बात नहीं की। अगर स्पष्ट बात नहीं की तो आपने अपने आप ही अज्यूम कर लिया कि मैं उसके घर रुकूंगा, वो मुझे लेने आएगा। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या हो रहा है? लैंग्वेज के प्रति हो रहा है गलत, लैंग्वेज भाषागत अवरोध हो रहा है। तो कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो क्लियर होना चाहिए, पूरा हमारा क्या विचार है वो पूरा समझ आना चाहिए जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड आता है आपका डिफरेंशियल अजम्पशंस। डिफरेंशियल विभेदात्मक, विभेद है, आपस में दोनों के विचार ही नहीं मिल रहे तो कम्युनिकेशन कैसे होगा प्रॉपर? इसमें क्या होता है कि लोग पहले से अज्यूम कर लेते हैं, मान्यताएं बना लेते हैं, ये तो ऐसा ही होगा, ये तो ऐसे ही सोचता है, ये तो ऐसे ही बोलता है। तो आप अगर कुछ कम्युनिकेशन करोगे तो आपके दोनों के विचार अलग होंगे तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है। तो जब तक आप एक दूसरे को अपने नज़रिया नहीं बताओगे तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल अजम्पशंस। थर्ड आता है बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। आप अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो, संचार की प्रक्रिया हो रही है और आपने उसमें बार बार गलत वाक्य बोल रहे हो, आप उसमें अच्छे से शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अपर्याप्त प्रॉपर नहीं कर रहे हो, बार बार रिपीट करे जा रहे हो एक ही सेंटेंस को, तो उसमें क्या होता है? आपको इतना लैंग्वेज का नॉलेज ही नहीं है, भाषा का इतना ज्ञान ही नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता। आप एक ही बात को लंबा लंबा खींचे जा रहे हो तो अगला भी सोचेगा क्या बोल रहा है ये। तो स्पष्ट, क्लियर और छोटे रूप में हमें बात करनी चाहिए ताकि क्लियर समझ में आए। ये थर्ड पॉइंट है, बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस नहीं होने चाहिए। चौथा आता है आपके फॉल्टी ट्रांसलेशन। आपने
दोषपूर्ण गलत अनुवाद कर लिया, आपस में गलत बातचीत कर ली। इसमें क्या होता है कि संदेश केवल ऐसा नहीं कि जैसे शब्द बोलेंगे वैसे का वैसे बढ़ा देना है एक दूसरे की तरफ, आपको उसको अपने विचारों के रूप में अपनी भाषा में उसको ढालना है प्रॉपर तरीके से, फिर अगले को बताना है, ठीक है। फॉल्टी ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब आपको किसी ने कोई बात बोली किसी की, आपने वैसे के वैसे शब्द इस्तेमाल करके बोल दिए तो वो तो गलत हो गया, उसको तो वही लगा ना कि गलत मुझसे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है। ये हो गए हमारे सिमेंटिक बैरियर्स। नेक्स्ट यस, सेकंड बैरियर्स है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में सेकंड है परसेप्शुअल बैरियर्स। परसेप्शन का मतलब है दृष्टिकोण, आपका उसके साथ प्रॉपर दृष्टिकोण कैसा है, दृष्टिकोणात्मक बैरियर्स है, आपका व्यू पॉइंट क्या बोलता है। वो अगर कठिनाई आती है, अवरोध आते हैं संचार में, तो उसमें 5 टाइप। पहला आता है इन अटेंशन। इन अटेंशन का मतलब क्या होता है कि ध्यान न देना। इससे पहले मैं आपको ये थोड़ा और अच्छे से समझा दूँ। परसेप्शुअल बैरियर्स क्या होता है, दृष्टिकोण, आपकी भावनाएं क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, उस हिसाब से अगर आप कम्युनिकेशन करते हो और अगला गलत तरीके से ले लेता है, उसको बोलते हैं परसेप्शुअल बैरियर्स। दृष्टिकोण अलग अलग होता है तो कम्युनिकेशन में बाधाएं आती हैं। सबसे पहला इसमें आता है ध्यान न देना, इन अटेंशन। आप किसी को बोले जा रहे हो और अगला ध्यान ही नहीं दे रहा है तो क्या समझ में आएगा। जैसे मान लो स्कूल में है, आपने बड़े बड़े सर्कुलर छाप दिए, बच्चों में बांट दिए, टीचर्स को बहुत सारे नोटिस पकड़ा दिए, अब ज़्यादा लंबे लिखेंगे तो कोई ध्यान ही नहीं देगा, ठीक है, तो लोग पढ़ते ही नहीं है। और मौखिक में क्या होता है, मान लो क्लास में स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, जैसे किसी ने लेक्चर दिया, स्टेज पे आके किसी भी टॉपिक पे बोला, तो आप फिजिकली तो वहाँ प्रेजेंट हो लेकिन आप उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हो, अटेंटिवली सुन नहीं रहे हो, तो ये इनअटेंशन हो गया, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ। यहाँ पे आपने उसकी बात सुनी भी नहीं, उसके साथ उसको लग रहा है आप सुन रहे हो लेकिन आप तो सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली तो आप हो ही नहीं वहाँ पे। सेकेंड आता है इसमें इमेच्योर वैल्यूएशन, अपरिपक्व मूल्यांकन। अपरिपक्व मूल्यांकन क्या बोलता है कि आप इतने मेच्योर ही नहीं हो कि प्रॉपर अपनी बात समझा सको। जैसे कि कुछ लोग सूचनाओं के संचार में इतने तेज़ होते हैं कि पूरी पूरी सूचना की प्रतीक्षा ही नहीं करते। जैसे आपने किसी को कुछ बात बोली, उसने एक सेंटेंस सुना, फटाफट समझ लिया और उसको आगे पहुंचा दिया, लेकिन उसने पूरी बात नहीं सुनी। तो पूरी बात सुनने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, पूरी बात सुनो, समझो, फिर आगे किसी को पहुंचाओ। तो इमेच्योर वैल्यूएशन हो जाता है यहाँ पे, अपरिपक्व। आपने फटाफट सुनी और बोल दी तो नहीं समझ में आएगा किसी को। थर्ड आता है इसमें डिसट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि संचार पर विश्वास नहीं होता, अविश्वास हो गया तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। इसमें देखिए कुछ बड़े बड़े अधिकारी, जो जैसे आपने देखा होगा टीवी में नेता लोग क्या होते हैं, कोई भी कहीं पे कुछ हादसा हुआ, कुछ गलत टिप्पणी कर देते हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये नेता तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही बोलेगा। भाई मैं, आप पर्सनल मत लेना अगर किसी घर में ऐसा कुछ है तो, पर मैं ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा होता है। नेता क्यों, हम किसी भी बड़े इंसान कोई भी ले लें, जो प्रॉपर नहीं समझता है वो क्या करता है, कुछ भी बोल देता है, अपने विचार कैसे भी रख देता है, तो हम बोलते हैं अरे इसको तो समझ ही नहीं आ रहा है, इसको नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे में हम पहले ही समझ लेते हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो इसमें क्या होगा, ट्रस्ट नहीं होता है हमें, हमारे साथ कोई बातचीत करो हम उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा ही नहीं। फोर्थ आता है सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन और चयनित बोध। इसका मतलब क्या है कि दोनों वाइड खुले दिमाग के होने चाहिए। आप किसी को जो भी बोल रहे हो उसको वो खुले दिमाग से उस चीज़ को अपनाए। आपने मान लो किसी के साथ बातचीत की और आपको कुछ गलत लगा तो आपने बोल दिया उसको कि ये तेरे अंदर गलती है या मुझे गलत लगा, लेकिन उसने क्या लिया, उसने पर्सनल लेके एकदम दुश्मनी मोड़ ले ली। तो इसमें क्या हुआ, संचार प्रक्रिया बाधित हो गई, सिलेक्टिव नहीं रही। तो दोनों वाइड होनी चाहिए। जब कम्युनिकेशन किसी दो पर्सन्स के बीच में होता है तो उनका सोच खुली होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। बंद दिमाग रखोगे तो क्या होगा कि हम बोल देते हैं अच्छा इसका तो व्यू पॉइंट ये है, ये तो हमेशा ऐसे ही बोलेगा। तो सिलेक्टिव परसेप्शन नहीं होना चाहिए। और परसेप्शुअल बैरियर में लास्ट आता है फेलियर टू कम्युनिकेट। फेलियर टू कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन करना ही नहीं है। किसी ने आपको कुछ बात बोली आप, और उसने बोला कि ज़रूर उसको बताना, आप बताओगे नहीं, तो कम्युनिकेशन फेलियर हो गया यहाँ पे। जैसे कई बार सूचना रखने वाला व्यक्ति सुस्ती के कारण सूचना भेजता ही नहीं है किसी को। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल ने किसी मैम को, किसी टीचर को या किसी को बोला कि जाओ उस मैम को ये बात बोल के आओ, आपने बोली नहीं तो उनके पास पहुंची ही नहीं वो बात। तो उसमें क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई और कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं हुआ। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बाधाएं हैं परसेप्शुअल बैरियर्स के। दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण अच्छा होगा, सही होगा, तो ही कम्युनिकेशन अच्छा हो पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लेते हैं थर्ड पॉइंट,
बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या बोलते हैं? संगठनात्मक अवरोध। अब मान लो किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, उसमें क्या क्या अवरोध आते हैं? उसमें नॉइज़ का आता है, टाइम एंड डिस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन, फियर, पुअर मेंटेनेंस। इसमें सबसे पहले जैसे मान लो आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, बार बार टाइपिंग कोई कर रहा है, कोई टाइपिंग कर रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, बहुत आवाज़ें आती है। या आप में से कोई किसी बड़ी फैक्ट्री के आसपास आपकी कंपनी है, तो फैक्ट्री से रोज़ मशीनरी की आवाज़ आती है, ठक ठक की, तो उसमें आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम्स आती है। सेकेंड आता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब कि आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप, ईमेल्स ने बहुत हमारा टाइम बचा लिया है। नहीं तो पहले क्या होता था, कम्युनिकेशन करने के लिए किसी को, जैसे राजा महाराजा थे, किसी को कुछ समाचार पहुंचाना तो वो अपना दूध भेजते थे, वो घोड़े पे जाके अगले दिन पहुंचता था, फिर समाचार बताता था, फिर उसका जवाब लेके आता था। तो कम्युनिकेशन में टाइम एंड डिस्टेंस आजकल बहुत सही हो गया है, कम हो गया है। लेकिन अगर यही ख़राब हो गए, जैसे मान लो आपके इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, कंप्यूटर प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो गया। आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप किसी पर्सन को भेजोगे कि जाओ ये इन्फॉर्मेशन लेके आओ, तो दूरी भी हो गई, उसमें टाइम भी वेस्ट हो गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संगठन के अंदर। आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, प्रॉपर कनेक्शन ही नहीं है, तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का है। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन। किसी किसी कंपनियों की पॉलिसीज़ ही ऐसी होती है कि आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाते हो। आप उनके बॉस को, मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप अपने बॉस को प्रॉपर बता ही नहीं पाते हो आपकी क्या विचारधारा है किसी भी बात को लेके, तो वो वहाँ के रूल्स ही ऐसे हैं कि आप अपने व्यू पॉइंट रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? कि नियम और नियमावली संचार को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। आप मतलब ऐसा होना चाहिए कि हर एम्प्लॉय को प्रॉपर मौका मिले अपना बात कहने का। चौथा आता है फियर, डर होता है। कई बार क्या होता है कि हम मान लो किसी कंपनी में या स्कूल में ही काम कर रहे हैं, और स्कूल में क्या होता है कि अगर हमने ये बात बोल दी तो हम सोचेंगे अरे हमें निकाल देंगे, या कंपनी में हमारा प्रमोशन रुक जाएगा। तो हम डर के मारे उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट बताते ही नहीं है। हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं, हाँ अच्छी है अच्छी है अच्छी है। लेकिन अगर उस कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है तो हमें नेगेटिव भी बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो हम डर के बारे नहीं बोलते हैं, तो इसमें कम्युनिकेशन गड़बड़ हो गया। हम डर के बारे बोलेंगे नहीं तो जो भी ऊपर अधिकारी, उच्च अधिकारी, उनको पता ही नहीं चलेगा क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। और लास्ट आता है इसमें पुअर मेंटेनेंस। पुअर मेंटेनेंस क्या बोलता है आपके कि संदेशों का रख रखाव प्रॉपर नहीं होता। जैसे मान लो किसी कंपनी में या स्कूल में ही ले लो कि बच्चों के बहुत सारी, जैसे स्कूल में बच्चों के रिकॉर्ड्स होते हैं, तो आजकल तो चलो कंप्यूटर का ज़माना है, पहले क्या होता था रजिस्टर में लिखे होते थे, तो 50% ही प्रॉपर लिखा हुआ मिलता था, सूचनाएं मिलती थी बच्चों के बारे में। बाकी डेटा इधर उधर हो जाता था, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन नहीं होगा तो आपका संचार बाधित होगा। आपके पास कोई बंदा आया, किसी ने बहुत पहले की बात कुछ पूछी, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, तो आप नहीं दे पाओगे उसको। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है। तो ये थे कम्युनिकेशन के बैरियर्स, कौन कौन सी अवरोध आते हैं, ये सब आज हमने पढ़े। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।